प्राप्त करने देता है। कौन सा भोजन? आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति है। इससे भी हमें वंचित रखता है। आप जब तक आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, ये भक्ति नहीं मिली थी, आप किसी भी भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। किसी भी भक्ति से कितना जप कर लेते आपको कोई संतुष्टि नहीं थी। और इस आध घंटे का जोटा अगर आपका 1 घंटे का भी अवसर लग जाए ये भक्ति करने का, आप तृप्त नजर आते हो। ये वो अनमोल धन आपको प्राप्त हो गया है। तो गीता जी के ज्ञान को आपको कल सुनाएंगे। अब समय 2 घंटे के करीब हो गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय समागम चल रहा है। ऐसे शुभ काम उस पूर्ण प्रभु की अपनी रजा से ही हुआ करते हैं। और ऐसे शुभ समागम में बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही अच्छे संस्कार वाली आत्माएं पहुंच पाती हैं। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि जो क्रियाएं तू पर करता आ रहा है ये कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। और सत्संग के वचनों को सुनकर ये प्राणी फिर अपना जीवन बदल लेता है, अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर लेता है। और इतना ही काम है। जो बुराइयां हम कर रहे थे उनको त्याग देना है और जो प्रभु के दिए हुए नियम हैं, परमात्मा का जो संविधान है उसको स्वीकार कर लेना है। हम संविधान तोड़कर अपराधी बन जाते हैं, संविधान नहीं तोड़ेंगे तो हम अपराधी नहीं बनते। संविधान कैसे कैसे टूटता है। बुराई करने से परमात्मा का संविधान टूटता है। शराब पीने से, तंबाकू प्रयोग करने से, मांस खाने से और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से, चोरी, डाके, ठगी, जारी, बुरी नीयत और अन्य झूठ, कपट, हिंसा आदि से परमात्मा का विधान भंग होता है, जिस कारण से ये प्राणी अपराधी बनता है। फिर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर संतों का एक विधान प्रभु का ही दिया हुआ अन्य है, जिसमें है कि शास्त्र अनुकूल साधनाएं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना भी अपराध है। शास्त्रों में जो लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ही भक्ति योग्य है, उसी की साधना से जीव का कल्याण संभव है, उसको त्याग कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। पवित्र गीता जी मैं आपको आज दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उस पवित्र सदग्रंथ में क्या अनमोल खजाना भरा है भक्ति का, और हम उसको समझ नहीं सके क्योंकि हमें जो गुरुदेव मिले थे, जो गीता जी के अनुवाद करता थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे। फिर जब आप सत्संग में आते हो, गुरुदेव से उपदेश प्राप्त कर लेते हो, एक और विधान है, उसकी कुछ धाराएं और हैं उसी संविधान की।
गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन, गुरुदेव का जो आदेश है उसको अवश्य माने। यदि आप गुरुदेव का आदेश की अवहेलना कर देते हो तो आप फिर दोषी बन जाते हो। गुरुजी क्या आज्ञा देंगे आपको? गुरुजी आज्ञा देंगे शराब नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना, चोरी नहीं करना बेटा बेटी, शुभ कर्म करना, मन कर्म वचन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, राग द्वेष को समाप्त करना। धीरे धीरे कम हो जाएगा, एकदम तो नहीं होता। सत्संग के जो वचन हैं, भक्ति है, ये ट्रीटमेंट है इन सभी विकारों को धीरे धीरे नॉर्मल करने का। कई भक्तजन कहते हैं कि हम तो नाम जब लेंगे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर काबू पा लेंगे। वैसे क्या नाम लेना? नहीं, ये उनकी भूल है। यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर नाम लेने से पहले काबू आ गया तो भक्ति करने की आवश्यकता है को नहीं। फिर तो वो परमात्मा तुल्य यानी देव स्वरूप आपका हो गया। हाँ, नाम लेने से पहले जो विकार त्यागने हैं वो है सुल्फा, शराब, मांस, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि के माध्यम से जो भी हम प्रयोग करते हैं, इनको त्याग दोगे। ये भी बहुत ही आपकी बहादुरी है। ये भी आपसे नहीं छूटेंगे, नहीं त्यागे जा सकते हैं। आशीर्वाद संत का चाहिएगा। उस आशीर्वाद कई प्रकार से काम करता है। एक तो आपकी नीत साबित हो जावे, मैं बुराई त्यागना चाहता हूँ और आपका उपदेश लूँगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे कबीर देव जी, और साथ में उन्हीं के नुमाइंदे अपने जिससे वो उपदेश लेना चाहते हैं उस संत को भी साथ रखे और कहे कि मैं उपदेश लेना चाहता हूँ, मेरी बुराई नहीं छूट रही है, हिम्मत दो प्रभु। तब परमात्मा का आशीर्वाद उस बच्चे तक पहुँचेगा। यदि उसकी नीत साबित है, वो त्यागना चाहता है, तो प्रभु जरूर मदद कर देगा और छुड़वा देगा। परमेश्वर की कृपा बिना या बीड़ी भी ना छूटे। बीड़ी तो सबसे कमजोर शत्रु है इस जीव का, यह ना छूटा उस परमेश्वर की रजा बिना। अब जो भक्त, जैसे कल आपको बताया था कि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों में कभी परमेश्वर की साथ रही हैं, शरण में रही हैं, वो स्वयं आए हैं या अपना कोई संत भेजा है, तो वो पुण्यात्मा से आज कितनी बुराई कर रही हैं। शराब भी रोज पिया करती, सुल्फा भी पीती थी, मांस भी खाती थी, तम्बाकू बीड़ी का भी प्रयोग करते थे, और जिस दिन से उपदेश लेने की ठानी, परमात्मा ने तुरंत चांदना कर दिया, उनकी सब बुराई छुटवा दी। अब उनको उनसे बांस आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। किससे? शराब मांस तंबाकू से। और फिर वो क्या बताते हैं जी, नाम लेने से पहले भी हम दुखी थे, शराब और बीड़ी तक। बीड़ी से दुखी कैसे थे कि लेटते बीड़ी पीने दिल करता, लेटते बीड़ी लाते या सिगरेट लगाते, और वो बीड़ी ऊपर झटका कपड़े ने खराब कर देती। एक बार तो रजाई में आग लग गई, घरवाला ने भी गड़िया, लेकिन बीड़ी फिर भी ना छुट्टी। फिर कई बार दुखी होकर के शाम ने तोड़ देता, बंडल के बंडल ने तोड़ के और नो बाहर फेंक देता। बीड़ी साथ होगी ही नहीं तो आप पे छूट जाएंगी। तो वो कहता है कि ऐसे करके हम शाम ने तो सो जाता, 1-2 घंटे के बाद फिर आँख खुल जाती, नींद से जाग जाता और बीड़ी की ललक उठती। वह जूठे टोटके पड़े पाती है ना, कितने छोटे छोटे से, उन ठा के पिया करता, बीड़ी छुट्टी नहीं। अब कृपा हुई है परमात्मा की, अब बदबू आती है। यदि कोई साथ बैठ कर दूसरा भी पीता है तो हमारे को वो अच्छा नहीं लगता। तो ये कृपा भी परमात्मा की होती है। अब जो भाई ये कह रहा था कि मैं तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब को त्याग कर
फिर नाम लूँगा, वो आदमी नाम लेना नहीं चाहता या उसको ज्ञान कति नहीं।